Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ डू यू ट्रीट एन इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को आपके सामने इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे। दोस्तों आज का यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नजरिए से आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में काफी बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो बिना जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उस केस में सबसे पहला एक्शन जो आपके द्वारा लिया जाएगा वो यह है, लुक ओवर द एरिया ऑफ द इंसिडेंट केयरफुली। मतलब कि जहां पे भी ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, जहां पे भी उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, उस पूरे एरिया को आपको केयरफुली सबसे पहले देखना है। यहाँ पे कई लोगों के द्वारा यह गलती की जाती है और ये इंटरव्यू में ही बोलते हैं कि हम सबसे पहले जाके उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको कभी भी इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से जवाब नहीं देना है और आपके सामने ऐसा कभी प्रैक्टिकल होता भी है तो उस समय भी आपको ऐसा एक्शन नहीं लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया को केयरफुली देखना है। आपको क्या चीज देखनी है, सबसे पहला यह देख सकते हो कि जिस भी विक्टिम को, जिस भी इंसान को हमारा इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो हमारा ड्राई एरिया पे, ड्राई सतह पे है, सूखी जगह पे या फिर हमारा गीली जगह पे है। अगर वह व्यक्ति का फ्लोर पूरा गीला है तो उस समय आप उसके पास नहीं जा सकते, आपके ऊपर भी वहां पे रिस्क हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और सेकंड नंबर पे मुख्य चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज से लगता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो 220 वोल्टेज 415 वोल्टेज से लग रहा है, लेकिन कई बार इलेक्ट्रिक शॉक हमारी ओवरहेड लाइन गिरने की वजह से भी हो सकता है। तो जब इस तरीके की ओवरहेड लाइन के ज्यादा वोल्टेज से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस समय हमारी जो आसपास की पूरा एरिया होता है, पूरी आसपास की जो जमीन होती है, इस पूरी जमीन पे हमारा कुछ मात्रा में करंट वोल्टेज फ्लो होने लग जाता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। तो इस केस में अगर हमारा वायर इस जगह गिरा है और विक्टिम भी इस जगह ही है तो हमारे बाकी जगह भी हमारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। तो इस ओवरहेड की कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी एक चीज को पता करना है। आपको देखना है आप जिस भी जगह खड़े हो, जैसे कि इंसान यहाँ पे खड़ा है, आपको महसूस करना है कहीं आपकी लोअर बॉडी में कोई सनसनाहट तो पैदा नहीं हो रही। और अगर आपकी बॉडी में इस तरीके से अगर सेंसेशन हो रही है तो उस समय आपको विक्टिम के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, उस समय आपको विक्टिम से और दूर जाना है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस समय विक्टिम से दूर जाएंगे तो उस समय आप नॉर्मल वॉक करके विक्टिम से दूर नहीं जाएंगे। आप कैसे जाएंगे, आप उस समय फ्रॉग की तरह जंप करते हुए जाएंगे। फ्रॉग मतलब मेंढक की तरह जंप करते हुए। मेंढक कैसे जंप करता है, तो वो दोनों पांव हमारे होते हैं, दोनों पांव को एक साथ उठा के आगे जाता है, फिर दोनों पांव उठा के एक साथ आगे जाता है। आपको ऐसे जंप करते हुए उस विक्टिम से और दूर जाना है। ऐसा इस वजह से जाना है क्योंकि इस बात के पूरे चांसेस है अगर विक्टिम के पास में ओवरहेड लाइन का वायर गिरा है तो वहां की जो अर्थ है वहां पर हमारे और ज्यादा हाई वोल्टेज फ्लो हो रहे होंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले विक्टिम से दूर जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिया। आपको सबसे पहले पॉइंट के अंदर पूरे एरिया को केयरफुली देखना है कि अब हमारे सामने क्या एक्शन लेना सही है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड एक्शन जो आपके द्वारा लिया जाएगा वह रहेगा टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ पॉसिबल। मतलब कि आपको देखना है जिस भी इलेक्ट्रिक वायर से इस विक्टिम को शॉक लगा है वहां की सप्लाई को आपको रोकना है, वहां की सप्लाई को आपको टर्न ऑफ करना है। अब कई केसेस में आपके पास में पॉसिबिलिटी होती है कि आप इसकी सप्लाई को रोक दो, आप सर्किट ब्रेकर को बंद कर दो या फिर आपके पास में कोई स्विच भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई सारी ऐसी कंडीशन होती है उस समय आप इस सप्लाई को कट ऑफ नहीं कर सकते। तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आपके पास में थर्ड स्टेप आएगी, वो है सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द सोर्स। मतलब कि हमारा जो ये विक्टिम है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इस विक्टिम को जिस भी वायर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा है इस वायर से हमें इसको सेपरेट करना है, मतलब कि हमें दूर करना है। अब आप इस चीज को कैसे करेंगे इसे भी समझना जरूरी है। दोस्तों आपको सिंपल सी बस इस बात का ध्यान रखना है, आप कभी भी विक्टिम की बॉडी से या फिर इस वायर से डायरेक्टली टच ना हो। आप जब भी इस वायर या विक्टिम की बॉडी को टच कर रहे हैं आपको किसी इंसुलेटर की मदद लेनी है। सबसे पहली चीज तो आप यह कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सेफ्टी शूज नहीं पहन रखे हैं या फिर अगर आपने सेफ्टी शूज पहन भी रखे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी पे खड़े हो जाइए। अब इंसुलेटर प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, तो आप कई सारे न्यूज़पेपर के बंडल पे खड़े हो सकते हो, आप चाहो तो जो टेलीफोन की हमारी बुक्स होती है उन बुक्स के ऊपर खड़े हो सकते हैं, हमारे कोई वुडन बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड पे खड़े हो सकते हैं, किसी प्लास्टिक के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो आप इन सभी में किसी के ऊपर भी खड़े हो सकते हो। अगर आपके पास में ऐसे कुछ चीज खड़े होने के लिए नहीं है तो भी आप थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए विक्टिम की जान जरूर बचाएं। अब आप विक्टिम को
को कैसे सेपरेट करें, कैसे उसकी जान बचाएंगे, तो इसके लिए आपको एक छड़ की आवश्यकता होगी। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो छड़ आपने यूज में ली है, यह छड़ हमारी इंसुलेटेड हो। यह पूरी छड़ अगर इंसुलेटेड ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो इसका हैंडल है जहां से हम इसको पकड़ रहे हैं, ये हमारा इंसुलेटेड हो। या तो ये हमारा रबड़ का हो या फिर हमारा प्लास्टिक का हो। इस तरीके से ये हमारे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का हमारा हैंडल हो, ताकि हम इस छड़ की मदद से विक्टिम को और इलेक्ट्रिक सप्लाई को आपस में सेपरेट कर सकें। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप विक्टिम को इलेक्ट्रिक सप्लाई से सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद में आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फ्री होकर इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने लग जाए। इस समय आपको कुछ और भी एक्शन लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो टास्क आ सकते हैं। सबसे पहले टास्क में हो सकता है कि जो विक्टिम है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको देख सकता है, वो आप पूरी तरीके से हलचल कर रहा है। लेकिन सेकंड केस में, अधिकतर केस में यही होता है कि जो विक्टिम होता है वह रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। अब जब विक्टिम रिस्पॉन्सिव नहीं है, वह बेहोश है, तो ऐसा नहीं है आपको उसको छोड़कर आप डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने लग जाए। इस समय आपको विक्टिम को डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। आपको विक्टिम का नाम लेते हुए या फिर उससे तेज आवाज में बार बार उससे बात करनी है कि हेलो आप कैसे हो। आपको बार बार उसकी बॉडी पे टच करना है, उसको बार बार धक्का लगाना है, उसके छाती पे आपको धक्का लगाना है, उसको बोलना है कि आप कैसे हो। आपको बार बार उससे तेज आवाज में बात करनी है। ऐसा करने से क्या होता है कि अलर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उससे तेज आवाज में बात करनी है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि जब भी आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर रहे हैं, हो सके तो आप किसी और जने को बोल दीजिए इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने की, और उसे बोल दीजिए कि आप लाउड स्पीकर पे कॉल कर दीजिए। और जब भी आप सपोर्ट टीम से बात करो तो उनको आप आसानी से सारी सिचुएशन के बारे में बताओ। आसानी का मतलब है कि आपको धीरे धीरे सारी सिचुएशन बतानी है, आपको पूरा एड्रेस सही से देना है। क्योंकि अगर आप हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में सब चीजें बताएंगे तो हो सकता है कि हमारे जो इमरजेंसी सर्विस वाले हैं वह मिसलीडिंग हो जाए और किसी दूसरी जगह पे आ जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके सारी बातें उन्हें सही से बतानी है, जो भी वो आपसे पूछते हैं। अब इन सभी के बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपके पास में जो स्टेप आती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ABC स्टेप लेनी है। आखिर ये ABC टेस्ट, ABC स्टेप क्या है? इस विक्टिम को हम सबसे पहले एक सेफ प्लेस पे लिया है, बिल्कुल एक सही जगह पे लिया है, और उसके बाद में हमको विक्टिम का एयरवे क्लियर करना है। हमारा जो यह विक्टिम है ये पूरी क्लियर तरीके से सांस को ले सके। एयरवे को भी आप दो तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आसपास पूरी जगह होनी चाहिए, क्लियर जगह होनी चाहिए, ताकि जो विक्टिम है उस विक्टिम को पूरी तरीके से सही से ऑक्सीजन मिल सके, पूरी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज आपको देखना है कि जो विक्टिम है उस विक्टिम की यहाँ से बॉडी हमारी बेंड नहीं हो रही हो, मतलब कि हमारा जो नेक वाला एरिया है ये बेंड ना हो रहा है। क्योंकि अगर ये बेंड होगा तो विक्टिम को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले विक्टिम का आपको एयरवे क्लियर करना है। इस ए के बाद में दोस्तों सेकंड स्टेप B आता है। इस B के अंदर हमको ब्रीदिंग चेक करनी है कि हमारा जो विक्टिम है वह विक्टिम हमारा ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। दोस्तों विक्टिम सही से ब्रीदिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे कान लगा के सुन सकते हैं। अगर वह सांस ले रहा और छोड़ रहा होगा तो आपको आवाज जरूर आएगी। सेकंड स्टेप के अंदर आप देख सकते हो कि हमारा जो विक्टिम है, इस विक्टिम के यहाँ पे सीने पे, छाती पे हमारा ये ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर विक्टिम सही से सांस ले रहा होगा तो इसका जो छाती है, ये छाती बार बार अप डाउन हो रहा होगा। तो इस चीज से आपको पता चलेगा विक्टिम ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा। अगर दोस्तों विक्टिम के ब्रीथ लेने में समस्या आ रही है तो उस समय हमको क्या करना होता है, उस समय हमको विक्टिम को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी पड़ती है। ऐसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक हमारी जो इमरजेंसी सर्विस है जिसे हमने कॉल किया है वह आ नहीं जाती। इसके बाद में दोस्तों आपको C स्टेप पे जाना है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जो विक्टिम है उस विक्टिम का आपको सर्कुलेशन चेक करनी है। मतलब कि आपका जो विक्टिम है, इस विक्टिम की हार्ट बीट सही से काम कर रही नहीं कर रही, आपको यह चीजें चेक करनी है। और अगर आपको इसमें किसी स्टेप में प्रॉब्लम लगती है तो आपको विक्टिम को CPR देना है। दोस्तों यह CPR क्या है? तो यह CPR एक टेक्निक होती है। यह टेक्निक जब भी हमारा कोई व्यक्ति गंभीर सिचुएशन में चले जाता है, अगर वह सही से सांस नहीं ले पाता, उसकी धड़कन सही से नहीं चल पाती, तो उस समय हम CPR देते हैं। यह एक तरह से फर्स्ट एड टेक्निक है। तो इस चीज को हम सभी को सीख लेना चाहिए। इसके बारे में आपको अच्छे से वीडियोस जरूर देखनी चाहिए कि आखिर CPR क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब तक आपके पास में इमरजेंसी सर्विस नहीं आती है तब तक आपको CPR हमारे पेशेंट को देते रहना है। आपको कभी भी रुकना नहीं है। अगर आप थक जाते हैं तो उस समय आप कोशिश कीजिए कि दूसरे आदमी को बोलिए वो CPR दे। क्योंकि दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट होता है इसकी पूरी की पूरी जान हमारे हाथों में ही होती है, तो हम थोड़ी कोशिश करके इसकी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हमने कुछ स्टेप जान लिए, लेकिन इन सभी के बीच में एक दो चीजें और आपको छोटी
छोटी पता होनी चाहिए। सबसे पहला जरूरी पॉइंट एक आपको यह भी पता होनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है, हमारे विक्टिम की बॉडी में से खून निकलने लग जाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, हमारा जो विक्टिम है उस विक्टिम की बॉडी को हमारे एक ऐसे कपड़े से बांधेंगे जो कि उसकी बॉडी पे बाद में जाके चिपक ना जाए। और दोस्तों इन केस अगर वह कपड़ा जो हमने उसकी विक्टिम की बॉडी पे बांधा है वह अगर पूरी तरीके से भीग गया है, वह पूरी तरीके से खून से भीग गया है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप उस कपड़े को हटा के फिर दूसरा कपड़ा बांधेंगे, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम कपड़े को हटाएंगे तो वापस से उस जगह से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, हमारा खून बहना वापस शुरू हो सकता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप उसी कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को बांध देंगे। तो एक जरूरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक और सेकंड चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस केस में हमारे पेशेंट का, विक्टिम का टेम्परेचर काफी स्पीड से घटने लग जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस विक्टिम को आपको एक गर्म कपड़े से ढक देना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको कभी भी उसका एयरवे ब्लॉक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप उसके नाक को ढक दे, आप उसके मुंह को ढक दे, आपको सिर्फ उसकी बॉडी को एक गर्म कपड़े से ढक देना है। और दोस्तों साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है, अगर विक्टिम ने काफी ज्यादा टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो आपको उनके टाइट कपड़े के बटन को खोल देना है, जिसके कारण क्या होगा, उनको सांस लेने में आसानी रहेगी, उनका एयरवे क्लियर रहेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक और जरूरी बात जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि कभी भी आपको जब भी विक्टिम इस तरीके की सिचुएशन में होता है, आपको उससे बार बार तेज आवाज में उसका नाम लेकर उससे बात करनी है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा करने से हमारा विक्टिम बेहोशी हालत में भी होश में आने के उसके पूरे चांसेस होते हैं। तो आपको बार बार विक्टिम से बात करते रखना है और आपको बार बार उसको सीपीआर भी देते रहना है। और दोस्तों वीडियो के आखिरी के अंदर एक और छोटी सी और सिंपल सी बात यह आ जाती है, कई बार ऐसा होता है हमारी जो बिजली गिरती है, हमारी जो लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग की वजह से भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो उस केस में कई सारे लोग डरते हैं कि अगर हम इंस्टेंट उस व्यक्ति के पास जाके उसे बचाएंगे तो हो सकता है कि अभी उसकी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा हो। तो इस डर की वजह से विक्टिम के पास जाके लोग उसको फर्स्ट एड देने से डरते हैं। तो आपको इस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसके अंदर जो विक्टिम की बॉडी में से करंट फ्लो हुआ है वह चार्ज कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ही विक्टिम की बॉडी में फ्लो करते हैं और कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ही उसकी बॉडी से हमारे ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। तो आपको इस बात पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप डायरेक्ट जाके विक्टिम को सेफ फील करा सकते हैं। और जो भी अभी आपको मैंने सुझाव दिए आप इन सभी को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू और हमारे इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी दोनों की नजर से। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।